हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है किंगडम प्लांटे। ये वो किंगडम है सिर्फ जो प्लांट्स के बारे में बात नहीं करता है बल्कि पूरी लाइफ का बेस है, क्योंकि यहीं से हमें मिलती है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की वजह से ही हम ह्यूमन करते हैं रेस्पिरेशन और हम करते हैं सर्वाइव। ये हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, हमें फूड भी देते हैं। इस वीडियो में इस किंगडम को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, एल्गे टू एंजियोस्पर्म तक हर ग्रुप को हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। और मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये भी बता देती हूँ कि एल्गे की वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ, तो इसमें हम कवर करेंगे ब्रायोफाइट्स टू एंजियोस्पर्म्स। आप जाके वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। इसको हम एकदम इजी ट्रिक से और हैंड रिटन जो मेरे नोट्स हैं उन्हीं को ही मैंने एक पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट किया है, थोड़ा कैची बनाया है आप सबके लिए, जिससे इमेजेस लगा के आपको और ज़्यादा इजी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। बट ये सारे मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। सो लेट्स डू नॉट वेस्ट द टाइम एंड प्लीज़ do subscribe my channel bioholic08 and also please share this channel with everyone. So yeah, let's begin the lecture Kingdom Plante, which is the chapter number 3rd of the class 11th. Kingdom Plante और इसके types. First type है इसका bryophytes, then there are petridophytes, then there is angiosperms and then gymnosperms. ये है मेरे चैनल का नाम बायोहॉलिक्स। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इस चैनल को शेयर करें। मेरे लिए आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सो या लेट्स बिगिन विद द ब्रायोफाइट्स। मेरा माउस थोड़ा ठीक से काम नहीं कर रहा है। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड्स liverworts and mosses which survive on water and soil. एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। एक तो ये शेडेड एरियाज़ में होते हैं, मोस्टली हिल्स वगैरह में, और दूसरा इनका एम्फीबियन होने का एक ये भी रीज़न है कि ये रहते तो लैंड पे हैं बट ये रिप्रोड्यूस करते हैं पानी के अंदर। इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम नहीं होते, इसीलिए इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, बहुत छोटे से होते हैं, ये ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होते हैं क्योंकि इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है। और इनके अंदर ना तो रूट्स होती हैं, ना तो इनके अंदर स्टेम्स होती हैं, ना तो इनके अंदर लीव्स होती है, बट इनके अंदर रिजॉइड्स होते हैं। और इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, क्लोरोफिल से होती है। फ्लावर्स इनके अंदर नहीं होते हैं, रूट्स इनके अंदर नहीं होती हैं, बट इनके पास स्टेम लाइक, रूट लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, रिजॉइड्स। रिजॉइड्स क्या होते हैं? ये एक थ्रेड लाइक, मतलब एक स्टेम रूट लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जो नीचे इनकी रूट्स में ऐसे प्रेजेंट होता है, और ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, और इनको मिनिमल अटैचमेंट देता है सबस्ट्रेटम से। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन प्लांट सक्सेशन ऑन द बेयर रॉक्स। बेयर रॉक्स कौन से होते हैं? जिनके ऊपर ना तो कोई सॉइल होती है, कुछ नहीं होता वहाँ पे अवेलेबल, बट ये फिर भी वहाँ पे मतलब ग्रो कर जाते हैं। ठीक, इनके कुछ एग्जांपल्स है लिवरवर्ट्स, मॉसेस, हॉर्नवर्ट्स। लिवरवर्ट्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं वाया स्पोर्स, डोमिनेंट गैमेटोफाइट एंड जनरेशन होती है इनकी। और जो मॉसेस होते हैं ये रिप्रोड्यूस करते हैं वाया स्पोर्स, डोमिनेट गैमेटोफाइट जनरेशन होता है इनका। और हॉर्नवर्ट्स ये प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट सक्सेशन ऑन द बेयर रॉक्स एंड सॉइल। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ऐसे इनमें से 3-4 इनका कुछ ऐसे एग्जांपल दे देंगे और पूछ लेंगे कौन से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस प्लांट सक्सेशन में, तो हॉर्नवर्ट्स करते हैं। ठीक, या नाउ ब्रायोफाइट्स, इनका गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जो इनका मेन प्लांट बॉडी होता है ना, वो हेपेलॉइड होता है। जो इनका मेन प्लांट बॉडी होता है दैट इज़ हेपेलॉइड, मतलब एन। जो मेन प्लांट बॉडी होगा वो ही गैमेटोफिटिक होता है और वो रिलीज़ करेगा फिर गैमेट्स। सेक्स ऑर्गन इनके मल्टीसेलर होते हैं। एंथ्रीडियम होता है, ये प्रोड्यूस करता है मोटाइल स्पर्म्स और ये होता है मेल गैमेटोफाइट। और फिर आर्किगोनियम होता है, ये प्रोड्यूस करता है सिंगल सेल।
बोथ प्रोड्यूस गैमेट्स, ये दोनों ही गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। दे नीड वाटर फॉर मूवमेंट, इनको वाटर चाहिए होता है मूवमेंट के लिए। ये देखो एक बहुत अच्छा सा यहाँ पे एग्जांपल भी है कि ये है एंथ्रेडियम, दिस इज एंथ्रेडियम। ये प्रोड्यूस करता है मोटाइल स्पर्म जो कि पानी के थ्रू फिर जाके वहाँ पे जाते हैं। ये देखो पानी के थ्रू जाएंगे ये एग के पास और फिर एग में एंटर करके यहाँ पे मतलब रिप्रोड्यूस करेंगे। बाकी मैं इसको बहुत अच्छे से आगे भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मेन प्लांट बॉडी इज हैपेलॉइड गैमेटोफाइट दैट प्रोड्यूस हैपेलॉइड गैमेट्स ऑल्टरनेट विद अ शॉर्ट स्पोरोफाइट स्टेट दैट प्रोड्यूसेस स्पोर्स। ठीक, इनको रिक्वायर होता है वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन, जैसे कि मैंने बताया। रिजॉइड्स एंकर दैम टू द सबस्ट्रेटम, रिजॉइड्स इनको जोड़ के रखते हैं सबस्ट्रेटम से। और ये मोनेशियस भी होते हैं और ये डायोशियस भी होते हैं। मोनेशियस में क्या होता है कि बोथ एंथ्रेडियम एंड आर्किगोन ऑन वन सिंगल थैलेस, एक ही थैलेस के ऊपर दोनों प्रेजेंट होते हैं। और डायोशियस क्या होता है, टू डिफरेंट थैली के ऊपर मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स मतलब गैमेटोफाइट प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे से ये डायग्राम्स दे रखे हैं। लेट मी टेल यू, ये देखिए ये है एक ही थैलेस पे दोनों प्रेजेंट हैं। ये है मोनेशियस और ये है डायोशियस, थोड़े डिफरेंट उसके ऊपर प्रेजेंट है। ठीक, सो या नेक्स्ट ब्रायोफाइट्स। देखिए लिवरवर्ट्स, मॉसेस और हॉर्नवर्ट्स में क्या क्या वो है। प्लांट बॉडी तीनों की हैपेलॉइड होती है, हैपेलॉइड एंड हैपेलॉइड। फाइलोटेक्सिस एब्सेंट होता है, इसमें लीफ या स्पाइरल फॉर्म में होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। रेजॉइड्स इसमें यूनिसेलर होते हैं, इसमें मल्टीसेलर एंड ब्रांच्ड होते हैं और इसमें यूनिसेलर होते हैं। स्पोरोफाइट्स इसमें सिंपल होते हैं, इसमें इलेबोरेटेड एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसमें भी इलेबोरेटेड एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं। एग्जाम्पल लिवरवर्ट्स के एग्जाम्पल होते हैं रेशिया, मार्केंटिया। और मॉसेस के एग्जाम्पल होते हैं फिनेरिया एंड पॉलीट्राइकम। और हॉर्नवर्ट्स के होते हैं एंथोसेरोस। क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, लिवरवर्ट्स के होते हैं रेशिया, मैर्केंटिया। मॉसेस के होते हैं फिनेरिया एंड पॉलीट्राइकम। और हॉर्नवर्ट्स के होते हैं एंथोसेरोस। नाउ लेट्स सी द रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवरवर्ट्स में कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है या फिर गैमा कप से होता है। गैमा कप ना यहाँ से उगते हैं, उनके ऊपर फिर एक और, जैसे ये देखो कि गैमा कप है तो इसके ऊपर एक और मतलब वो हो जाएगा। लेट मी टेल यू, जैसे ये गैमा कप है, इसके ऊपर एक और ऐसे हो जाएगा, फिर ये डी अटैच हो जाते हैं। फिर डी अटैच होके ये क्या करते हैं, ये जर्मिनेट हो जाते हैं। जर्मिनेट होके फिर ये नया बॉडी बना लेते हैं। फाइन, तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन से, गैमा कप से, फिल्ड विद अ टाइनी ग्रीन डिस्क लाइक जैमो बॉडीज, डी अटैच एज अ बडिंग माइटोटिकली। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर एंथ्रेडियम और आर्किगोनियम से होता है, जहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं मोटाइल स्पोर्स और ये सिंगल एग। सो दिस इज़ हाउ ये रेजॉइड्स फ्लैजुलेटेड स्पर्म्स ऐसे जाते हैं पानी के थ्रू। ठीक, फिर ये स्पोराइड कैप्सूल बनाते हैं जिसको हम सीटा, भी इसको मैं अच्छे से आपको बताती हूँ। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो हमने पढ़ ही लिया कि गैमा कब से होता है। ये दोबारा लिखा गया है लगता। ये है लिवरवर्ट्स का लाइफ साइकिल। दिस इज एंथ्रीडियोस्पोर होल्ड्स एंथ्रीडिया। ठीक, ये फ्लैजुलेट करते हैं, ये बाई फ्लैजुलेट होते हैं और ये स्विम करते हैं पानी के थ्रू। इनका स्ट्रक्चर जो होता है ना वो ऐसा होता है, बाई फ्लैजुलेट्स। ठीक, सो यहाँ पे थे हम, फ्लैजुलेटेड स्पर्म स्विम थ्रू द वाटर। ठीक है, फिर ये बनाते हैं स्पोरोफिटिक कैप्सूल। ठीक है, यहाँ पे स्पोरोफिटिक ऐसे कैप्सूल का ये बना लेते हैं। फिर इनके अंदर होती है माइटोसिस डिवीज़न। ठीक, यहाँ पे ये कैप्सूल टाइप का ऐसे बन जाता है और फिर इनके अंदर होती है माइटोसिस डिवीज़न। माइटोसिस डिवीज़न से बनता है स्पोर्स। ठीक, यहाँ पे लिखा नहीं है, एक सेकेंड। माइटोसिस हो रहा है,
ठीक है, माइटोसिस हो रहा है और फ्लैजिलेटेड स्पर्म स्विम थ्रू द वाटर एंड फर्टिलाइजेशन, फिर जाइगोट बन रहा है, माइटोसिस हो रहा है, फिर स्पोर्स डिस्पर्सल हो रहा है, जर्मिनेशन हो रहा है, या यही है यहाँ पे एंथ्रीडियम। फिर बायोफ्लैजिलेट्स, एंथ्रीडियम बायोफ्लैजिलेट स्पर्म्स होते हैं, वो मतलब निकलते हैं वहाँ से और पानी के थ्रू वो एंड आर्किगोनियम में जाते हैं और वहाँ पे जाके ये स्पोरोफाइट्स बना लेते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है स्पोरोफाइट्स फ्रीली नहीं घूम रहे होते हैं पानी में, ये उनके ऊपर ही अटैच होते हैं। फिर उसके अंदर होती है माइटोसिस डिवीज़न। माइटोसिस डिवीज़न जब होती है तो क्या होता है कि जो उसके स्पोरोफाइट्स के अंदर कुछ एक जो सेल्स होते हैं ना, ये जो सेल्स होते हैं ये मतलब आगे जाके स्पोर्स बनाते हैं, यही होता है ना। हाँ, इनमें जो जो कुछ फिर स्पोरोफाइट्स होते हैं ना, ये कुछ एक स्पोरोफाइट्स में मियोसिस होती है। मियोसिस होती है तो क्या होता है, रिडक्शनल डिवीज़न होती है, फिर वो स्पोर्स बनाते हैं और स्पोर्स फिर से जर्मिनेट होके एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम बना देते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है मुझे। ऐसे ही है फिर हमारा लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस। लाइफ साइकिल में भी इसमें भी क्या होता है, एंथ्रेडियम होता है, आर्किगोनियम होता है। दिस इज एंथ्रेडियम एंड दिस इज आर्किगोनियम। ये प्रोड्यूस करता है स्पर्म्स इन द एंथ्रेडियम, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज्ड इनटू द वाटर। फिर आता है थर्ड स्टेप, स्पर्म्स स्विम थ्रू द वाटर टू द आर्किगोनियम एंड फर्टिलाइज द एग्स। स्पर्म्स आते हैं आर्किगोनियम के साथ, एग के साथ फर्टिलाइज करते हैं, जाइगोट हमारे पास बन जाता है। फिर जाइगोट 2n जो जाइगोट बनता है उसके फिर वो स्पोरोफाइट्स बनाता है। जाइगोट डेवलप इनटू द स्पोरोफाइट्स, 2n अटैच टू द फीमेल गैमेटोफाइट्स। ठीक, ऐसे करके ये अटैच्ड होता है कैप्सूल और सीटा फॉर्म में। फिर इसके अंदर होती है मियोसिस। इनसाइड द कैप्सूल मियोसिस प्रोड्यूस होता है, होल्ड करता है हेपेलॉइड स्पोर्स को। फिर ये जो कैप्सूल होता है ये ऐसे बर्स्ट आउट हो जाता है जब इसके अंदर मियोसिस होती है, तो स्पोर्स डिस्पर्सल होता है। अब लिवर वॉर्ड्स में क्या होता था, ये स्पोर्स डिस्पर्सल होता था और गैमेटोफाइट बन जाता था, मतलब हमें एंथ्रेडियम एंड आर्किगोनियम मिल जाता था। बट इसके अंदर ऐसा नहीं होता है, इसके अंदर बनते हैं ये स्पोर्स। ये देखो स्पोर जर्मिनेट होके हमें मिला एक प्राइमरी प्रोटोनेमा, ये मिला हमें प्राइमरी, हमें प्रोटोनेमा मिला। फिर ये प्राइमरी प्रोटोनेमा से हमें मिला ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा, फिर वो गैमेटोफाइट हमें मिला ये वाला। ठीक, तो इसके उसके अंदर यही था कि स्पोर सीधा डिस्पर्स हो जाते थे। इसके अंदर हमें एक और स्टेज मिलती है जिसको हम कहते हैं प्रोटोनेमा। ठीक, सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होती है ब्रायोफाइट्स की, कि ये सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, प्रिवेंट को सॉइल इरोजन के लिए, पीट प्रोडक्शन में हेल्प करता है, यूज एज अ फ्यूल एंड सॉइल कंडीशनर, एक्ट एज अ स्पॉन्जेस इन द इकोसिस्टम, वाटर रिटेंशन में इनकी हेल्प करते हैं, हैबिटेट फॉर द वाइल्ड लाइफ, प्रोवाइड करते हैं शेल्टर फॉर द स्मॉल एनिमल्स। ठीक, और उसके अब्जॉर्ब करते हैं CO2, मिटिगेट करते हैं क्लाइमेट चेंज को, एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ब्रायोफाइटा की। और ये इंडिकेटर होते हैं ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ, यूज्ड इन अ पैकेजिंग एंड द इंसुलेशन में भी ये हेल्प करती हैं ब्रायोफाइट्स। सो देयर ब्रायोफाइट हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रायोफाइट। लेट्स सी, मैं लिख पाती हूँ ब्रायोफाइट, यहाँ पे हमने कवर कर लिया है इसको। So yeah, let's move to the another one, that is petridophyte. So yeah, there is the introduction of the petridophytes. Petridophytes plant type of plant का second type है, and petridophytes are a group of plants that lies between the bryophytes and the seed plants in the ovulation. Bryophytes है, फिर है मतलब जैसे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म जो हायर प्लांट्स हैं। तो जो पेट्रिडोफाइट्स है ना, ये इन दोनों के बीच का प्लांट है। दे आर फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स, ये पहले वेस्कुलर प्लांट्स हैं, मीनिंग कि इनके पास वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं जिसको हम जाइलम एंड फ्लोएम कहते हैं। इनके पास वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम है जाइलम एंड फ्लोएम के लिए। दे आर कॉमनली नोन एज अ वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। इनको वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स में बोलते हैं बिकॉज दे हैव अ वेस्कुलर टिश्यूज़ लाइक अ हायर प्लांट्स। इनके पास वेस्कुलर टिश्यूज़ है जैसे कि हायर प्लांट्स के पास होते हैं, बट
बाय स्पोर्स, बट ये रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स से, ना कि सीड्स से. These plants usually grow in the moist and the shady places, show a dominant sporophytic generation. ये shady places में grow करते हैं and show करते हैं dominant sporophytic generation. इनका main character क्या है? इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये ट्रू रूट्स हैं, इनके पास स्टेम्स हैं और लीव्स प्रेजेंट है, वेस्कुलर टिश्यू है, जाइलम एंड फ्लोएम वाला प्रेजेंट है, पर कोई फ्लावर नहीं है, कोई फ्रूट नहीं है, कोई सीड नहीं है. रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर से और इनको भी पानी चाहिए फॉर द फर्टिलाइजेशन. ठीक है, इनको भी पानी चाहिए. तो नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ द पेट्रिडोफाइट्स. Types of petridophytes are mainly classified into the four major types: Facilophacidia, Lycophacidia, Staphylophasidia and Petrophacidia. अब फैसिलोफेसिडिया क्या है? ये प्रिमिटिव पेट्रिडोफाइट है, बहुत पुरानी है, सिंपलेस्ट फॉर्म के हैं. इनके पास ना तो कोई ट्रू रूट्स है ना तो कोई लीव्स है. इनका एग्जाम्पल है फसीलोटम, फसीलोटम या फिर फसाइलोटम, आप जो भी बोलना चाहें. फिर आते हैं हमारे पास लाइकोफेसिडिया. ये है क्लब मॉस ग्रुप. ये स्मॉल प्लांट्स हैं विथ माइक्रोफाइल लीव्स. ठीक है, इनके पास माइक्रोफाइल लीव्स हैं. ओहो, ठीक. उसके बाद एग्जाम्पल है इसका लाइकोपोडियम एंड सेलेजिनिला. लाइकोपोडियम एंड सेलेजिनिला. फिर आता है हमारे पास स्फेनोफेसिडिया. ये होते हैं हॉर्सटेल ग्रुप के, जॉइंटेड स्टेम्स होती हैं इनके अंदर और होरल्ड लीव्स होते हैं. होरल्ड लीव्स हैं ये, देखिए आप देख सकते हैं. और इनका एग्जांपल होता है इक्यूसेटम, इक्यूसेटम. और फिर आते हैं हमारे पास पेट्रिडोफेसिडिया. ये होते हैं ट्रू फर्न्स. ये ट्रू फर्न्स होते हैं, वेल डेवलप्ड लीव्स होते हैं, कॉल्ड इनको फ्रॉन्ट्स बोलते हैं. मोस्ट कॉमन पेट्रिडोफाइट्स होते हैं. एग्जाम्पल है इनका फर्न या फिर नेफ्रिलोलेफिस. ठीक, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा. और ये बहुत ही मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, आप लोग देख सकते हैं. और अपनी कॉपीज़ के ऊपर आप इनको नोट भी कर सकते हैं. और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकती हूँ इनका. और मैं तो यही बोलूँगी कि आप साथ साथ में इनको लिखते रहो, क्योंकि आप जितना लिखोगे साथ साथ में आपको उतना क्लियर भी होता है. फिर हमारे पास दो तरह के पेट्रिडोफाइट्स होते हैं, माइक्रोफाइलस पेट्रिडोफाइट्स एंड द मैक्रोफाइलस पेट्रिडोफाइट एंड द माइक्रोफाइल पेट्रिडोफाइट. और जो मैक्रोफाइलस पेट्रिडोफाइट्स होते हैं इनके पास हैज़ अ लार्ज लीव्स. माइक्रोफाइलस, इनके पास बड़े बड़े पत्ते होते हैं. इनका एग्जाम्पल होता है नेफ्रोलाइफस. और जो ये वाले प्लांट्स होते हैं इनके पास स्मॉल होते हैं, स्केल लाइक लीव्स होते हैं. और इनका एग्जाम्पल होता है सेलेजिनेला, सेलेजिनेला इनका एग्जाम्पल होता है. अब हम इसका देखते हैं लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल को शॉर्ट में देखना है तो ये है कि स्पोरोफाइट्स होते हैं, फिर स्पोर बनते हैं, फिर गैमेटोफाइट बनते हैं, फिर गैमेट्स बनते हैं, फिर जाइगोट, फिर स्पोरोफाइट. तो अब देखते हैं, ये है एक मैच्योर स्पोरोफाइट, इसके 2 एंड है. ठीक, इसके ऊपर यहाँ पे पत्तों के ऊपर ये देख रहे हो आप, छोटे 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 स्पोर्स देख रहे हो ये. तो इनके अंदर क्या होता है, फिर आता है इनका मतलब जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंथ्रेडिया एंड आर्किगोनिया. ये एग प्रोड्यूस करता है, ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है. इनकी मेटिंग होती है तो गैमेट्स बन जाते हैं, ये गैमेट्स. ठीक है, फिर जाइगोट बन जाता है, फिर यंग स्पोरोफाइट बन जाता है इससे. और फिर यहाँ पे ये देखो हमें मिल गया ये प्रोथैलस, ये वाला, दोनों के अंदर ये वाला आर्किगोनियम और एंथ्रेडियम. बहुत सिंपल सा है यार ये. तो प्रोथैलस होता है, उसके ऊपर एंथ्रेडियम आर्किगोनियम होते हैं, वो दोनों मेट करते हैं, जाइगोट होता है, फिर सीधा वो यंग स्पोरोफाइट बना देता है. और फिर इसी तरह हमें न्यू स्पोरोफाइट बन जाते हैं. ये तो बहुत ईजी और बहुत छोटा है. एग्जाम्पल्स ऑफ द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द पेट्रिडोफाइट्स. क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं पेट्रिडोफाइट्स के और क्या क्या इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है. एग्जाम्पल्स ऑफ द पेट्रिडोफाइट्स: फर्न्स, पेट्रीडियम, क्लब मॉस, सेलेजिनेला, हॉर्सटेल, equistem. Petridophytes like equistem and lycopodium have a medicinal property. Equistem and lycopodium have a medical uh, facility. Medicine. Petridophytes like equisetum and the lycopodium had a medicinal property.
फिडल हेड फर्न्स आर एडिबल एंड न्यूट्रिशियस, ऑर्नामेंटल होते हैं ये, और फूड फिडल हेड फर्न्स आर एडिबल. ओके, नो गैमेट्स इन्वॉल्व इन दिस. इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, फर्न्स आर पॉपुलर हाउस होल्ड गार्डन प्लांट्स. स्पाइक मोल्ड्स लाइकोपोडियम, स्पोर्स डिकम्पोज करते हैं, कंपोजिट एनरिच द सॉइल, सॉइल फर्टिलिटी में हेल्प करते हैं, बायो फर्टिलाइज़र की तरह काम करते हैं और रिसर्च में भी काम होते हैं. एजोला होस्ट नाइट्रोजन्स, फिक्सिंग बैक्टीरिया दैट एनरिच द सॉइल. Tree fern fiber, dry fern leaves and equistem stems are used for building material. Used in scientific studies for understanding the plant evolution. Nice. Okay. So this is all about the Petradiophytes. इस बार मैं लिखूँगी नहीं. So yeah, Gymnosperms. ये आ गए जी हमारे हायर प्लांट्स और इनको हम फैनोग्राम्स भी बोलते हैं. इनको हम फैनोग्राम्स भी बोलते हैं. एक सेकेंड, यहाँ पे मैं इसका ऊपर था ना हमारे पास लिखने के लिए स्पेस, तो ये जिम्नोस्पर्म्स, इनको हम फैनोग्राम्स भी बोलते हैं. एक्चुअली मेरे पास ना, सॉरी मैं लिख नहीं पा रही हूँ क्योंकि ना मेरे पास मेरा पेन टैब नहीं है. तो ये समझ लो आप, PHANEGRAMS लिखा हुआ है मैंने. कुछ ही दिन में मेरा पेन टैब आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है. और अगर आपका सपोर्ट रहा तो मेरे पास डिजिटल स्क्रीन भी आ जाएगा और आपके लिए भी वो बहुत बेनिफिशियल होगा. सो या चलो बाद की बातें बाद में करेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स एक सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है इन विच सीड्स आर नॉट इनक्लोज इन फ्रूट्स. नेकेड सीड्स होते हैं. यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, जिम्नो मतलब होता है नेकेड, स्पर्म मतलब होता है सीड. तो नेकेड सीड होते हैं ऐसे, नेकेड सीड नॉट इनक्लोज इन द फ्रूट. ये देखा भी होगा आपने कभी, अगर पहाड़ों में गए होंगे कभी तो ये देखा भी होगा. ठीक, तो इनके अंदर नेकेड सीड्स होते हैं, मतलब कि नॉट कवर्ड. फिर होते हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक. सीड्स आर नेकेड, नॉट इनसाइड द फ्रूट, मोस्टली वुडी होते हैं ये. पेरेनियल प्लांट होते हैं, ट्रीज या फिर शर्ब्स होते हैं. मोस्टली वुडी होते हैं, पेरेनियल प्लांट्स होते हैं, ट्री एंड शर्ब्स होते हैं. जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है और ये स्केल लाइक होते हैं. वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम, जाइलोफ्लोएम पूरी तरह से वेल डेवलप्ड होते हैं. इनके लीव्स यूजुअली नीडल लाइक और स्केल लाइक होते हैं. स्पोरोफाइट डोमिनेंट जनरेशन है इनका, और इनके पास मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर्स होते हैं. मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स पोलन्स होते हैं. ये नो कोई फ्लावर नहीं देते हैं, कोई फ्रूट नहीं देते हैं जिम्नोस्पर्म. याद रखना, जिम्नोस्पर्म कोई फ्लावर फ्रूट, अभी फ्लावर और फ्रूट देने वाले आए ही नहीं है. ये सिर्फ सीड्स होते हैं इनके अंदर, नेकेड सीड्स, अनकवर्ड सीड्स. ये पॉलिनेशन करते हैं मोस्टली बाय विंड, और उस पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एनिमोफिली. एनिमोफिली मोस्टली पॉलिनेशन करते हैं विंड से, और इस पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एनिमोफिली. सीड्स नेकेड होते हैं, नॉट इनसाइड द फ्रूट, मोस्टली वुडी होते हैं, पेरेनियल होते हैं, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम होता है. आप सोच रहे होगे कि इतनी बार क्यों लिखा है, क्योंकि मैं ये आपको अच्छे से बताना चाहती हूँ, जिससे आप बार बार देखो तो आपको पता लग जाए. So yeah, now the body structure of this gymnosperms. रूट्स होते हैं इनके अंदर, टैप रूट सिस्टम होता है इनके अंदर. अरे यार मेरा डॉग ये भौंकने से ही नहीं हट रहा है. एक्चुअली मैं ये लेक्चर रात को रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इसको कोई जानवर वगैरह दिख रहा होगा तो ये भौंकी जा रहा है. रूट इसके अंदर टैप रूट सिस्टम होता है. स्पेशल टाइप के रूट्स होते हैं, कॉलरलॉइड रूट्स इन साइकस एंड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया. ठीक है, कॉलराइड रूट्स होते हैं इनके अंदर, और जो कि मतलब साइकस के रूट्स मैं आपको बताऊँ कि कैसे होते हैं. ऐसे होता है, जैसे ये रूट्स है ना, कॉलराइड रूट्स हैं, तो इनके अंदर ना यहाँ पे कलर चेंज कर देती हूँ. यहाँ पे ना, यहाँ पे
साइनोबैक्टीरियाज होते हैं। और ये साइनोबैक्टीरियाज क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किस में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ठीक, फिर इनका जो स्टेम होता है वो वुडी होता है, ब्रांच होता है लाइक अ पाइन ट्री, शो करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, थिकनेस इंक्रीजेस। ठीक, जो इनका स्टेम होता है वो वुडी होता है, ब्रांच होता है लाइक अ पाइन ट्री, आपने देखा ही है, शोज सेकेंडरी। लीव्स, इनके अंदर लीव्स कैसे होते हैं, नीडल लाइक होते हैं। एग्जांपल पाइनस, रिड्यूस, जो कि वाटर लॉस मतलब कम वाटर लॉस नहीं करते हैं ज़्यादा। स्केल लाइक होते हैं इन सम प्लांट्स एंड एवरग्रीन मोस्टली, एवरग्रीन इन नेचर मोस्टली। ठीक, तो देख लीजिए ये ऐसे कंडे जैसे होते हैं। कहाँ गया माउस, देख रहे होंगे ना आप, यहाँ पे ये देखो ये कंडे जैसे, कंडे जैसे, तो ये वाटर लॉस कम करते हैं। कॉलेराइड रूट्स इन साइकस विद नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं, कौन कौन से क्लासिफिकेशन, स्काइडोफाइटा, पाम लाइक प्लांट, एग्जाम्पल साइकस। कॉनिफेरोफाइटा, कॉर्न बियरिंग प्लांट्स, एग्जाम्पल पाइनस एंड साइट्रस। गिनको गिनकेगोफाइटा, सिंगल लिविंग स्पीशीज, एग्जाम्पल गिकिंगो बिलोबा। और गैनेटोफाइटा, एडवांस जिम्नोस्पर्म, एग्जाम्पल है इनका एफेरिडा। साथ साथ में फोटोज भी आप देख सकते हो। मैंने बहुत कलरफुल करने की कोशिश की है जिससे आप लोगों को कभी कोई दिक्कत ना आए। रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म्स कैसे होता है, पहले टाइप्स ऑफ कोन्स देख लो। मेल कोन ऐसा होता है जो थोड़ा बंद बंद होता है। अगली बार आप जाओ ना पहाड़ों में तो भाई देखना कि जो बड़े बड़े वहाँ पे पाइन्स ट्रीज होते हैं ना, एक तो उनके लीव्स बहुत ऐसे वो नीडल लाइक होते हैं, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि वाटर लॉस कम होता है वो वाले। और जो उनका मतलब उनके पर ये लगे होते हैं पाइन्स, हम इनको पाइन्स बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। ठीक, तो इनका जो मेल वाला होएगा ना पाइन, वो बंद होएगा, और जो फीमेल वाला होएगा ना वो थोड़ा ओपन ओपन होएगा। तो अब ये देखना वहाँ पे अगली बार भी आप कभी भी जाओगे। मेल कॉन्स माइक्रोस्पोरेंजिएट प्रोड्यूस करते हैं पोलन ग्रेन्स, माइक्रोस्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। फीमेल कॉन्स मेगास्पोरेंजिएट कंटेन्स ओव्यूल्स और मेगास्पोर्स होते हैं। अब देखते हैं इसका लाइफ साइकिल। ये है स्पोरोफाइट, 2 विंग्स, इसके अंदर से हमें मिले माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। ठीक, पोलन की तरह ये उड़े, मेल गैमेटोफाइट, पोलन टू ओवल, गया पोलन ओव्यूल तक। फिर जो ये होंगे ये शेड हो जाएंगे, फिर जर्मिनेशन हो जाएगा इनका इन न्यू प्लांट, एम्ब्रियो, फिर इनके अंदर जो एम्ब्रियोगा इन सीड्स। एक सेकेंड, ओके, पोलन ओव्यूल से फ्यूज़ हुआ तो हमें मिलेगा ये एम्ब्रियो सीड, फिर ये सीड से बनेगा मतलब सीड थोड़ा डेवलप होगा, फिर इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, अंदर अंदर जाइगोट बनेगा, फिर से हमें स्पोरोफाइट मिल जाएगी। ठीक, ये था इसका इजी सा एक लाइफ साइकिल। नो फ्रूट फॉर्मेशन अनलाइक एंजियोस्पर्म। ठीक, जिम्नोस्पर्म में कोई फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होती है, बार बार बोल रही हूँ, जिम्नोस्पर्म में कोई फ्रूट नहीं बनता है। इनके अंदर यूज़फुल होते हैं ये टिम्बर वुड, इनके अंदर से हमें वुड मिलता है, पाइनस, रेजिन और टारपिन ऑयल जिसको हम बोलते हैं, वो जो इसके स्टेम्स होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं। मेडिसिनल होते हैं इनके, एफ्रेडा से एफ्रेडाइन बनती है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं जैसे कि साइकस। फिर हार्मफुल भी होते हैं, पेपर इंडस्ट्री में भी काम आते हैं। हार्मफुल भी होते हैं, जो इनके पॉलन्स होते हैं वो एलर्जी कॉज करते हैं। पेपर इंडस्ट्री मोस्टली विंड, समटाइम्स इंसेक्ट्स। हार्मफुल, ओके, हार्मफुल ये कॉज करते हैं एलर्जी, और रेजिन्स कैन बी स्टिकी एंड प्रॉब्लमेटिक। एलर्जी कॉज करते हैं ना पॉलन्स, वैसे इनसे भी एलर्जी कॉज हो सकती है। ये ना जी इनका एक प्लांट है, रुको क्या पता मैं लिख लूँ, SEQUENTA
UOINA, ये इनका टॉलेस्ट प्लांट है, टॉलेस्ट देख सकते हो, थोड़ा रेड कलर में होता है. ओके, देन वी हैव एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म ये फ्लावरिंग प्लांट है, इनमें हमें फ्रूट भी मिलेगा, इनमें हमें स्टेम भी मिलेगी, इनमें हमें सब कुछ मिलेगा. एंजियोस्पर्म्स आर द प्लांट दैट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स एनक्लोज्ड विद फ्रूट्स. एंजियो कवर्ड सीड्स, एंजियो मतलब कवर्ड, जिम्नो मतलब नेकेड. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, सीड्स आर एनक्लोज इनसाइड द फ्रूट, सीड्स होते हैं फ्रूट के अंदर, प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स होते हैं, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फ्लावर से रिप्रोड्यूस करते हैं, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम होता है, शो करता है डबल फर्टिलाइजेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमें पूछ लिया जा सकता है कि प्लांट्स में से कौन से टाइप में डबल फर्टिलाइजेशन होती है, तो जी एंजियोस्पर्म में होती है. डोमिनेंट इनका स्पोरोफिटिक जनरेशन होता है, फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल हैबिटेट. टेरेस्ट्रियल में भी होते हैं ये, एक्वेटिक में भी होते हैं. अब इनका देखते हैं बॉडी स्ट्रक्चर. तो रूट्स होती है इनके पास ही, इनके पास स्टेम भी होती है, इनके पास लीफ भी होती है. टैप रूट मैग्नीफेरा में होती है, मतलब कि आम में. फाइब्रस रूट ट्रिटिकम में होती है. टैप रूट ऐसी होती है, ठीक. और फिर स्टेम इनका हर्बीवरस भी होता है, वुडी भी होता है. शो करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ एंड डाइकॉट्स ऑल्सो. जो इनके पत्ते होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन होता है इनमें, और नैरो भी होते हैं जिनमें पैरेलल वेनेशन होता है. ठीक, अभी ये आप सब आगे पढ़ोगे, रेटिकुलेट वेनिएशन और पैरेलल वेनिएशन, आगे बहुत कुछ है, तो अभी इतना ध्यान मत देना इनके ऊपर. टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्म, दो टाइप के एंजियोस्पर्म होते हैं, मोनिकोटिलेडन एंड डाइकोटिलेडन. मोनिकोटिलेडन में एक कोटिलेडन होता है, पैरेलल वेनिएशन होती है, फाइब्रस रूट्स होते हैं. ठीक, डाइकोटिलेडन में 2 कोटिलेडन होते हैं, रेटिकुलेट वेनिएशन होता है और टैप रूट अवेलेबल होता है. इसका एग्जांपल होता है जिए और इसका एग्जांपल होता है पाइसा. गॉट इट? ओहो, ये तो आगे ही भाग गई. अभी कहाँ जा रहे हो? अभी हम इनमें रिप्रोडक्शन तो देख ले. रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म. फ्लावर स्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट. इसको कहते हैं जी हम पेटल, पत्तियाँ, पेटल. इसको कहते हैं जी हम स्टेमिन, ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ये होते हैं सेपल्स. ये तुम दो बार क्यों लिख के आए? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है. इसमें अच्छे से थोड़ा डिफाइन नहीं किया हुआ. यहाँ पे देखो ओव्यूल होता है, ये स्टेमन, मतलब स्टेमन भी सही इन्होंने सही नहीं बताया हुआ. स्टिग्मा होता है इसके अंदर, ओवरीज होते हैं, ओव्यूल, पर इसमें कुछ भी अच्छे से नहीं बताया हुआ. कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा डिफाइन कर दूँगी. ये होते हैं स्टेम्स, हर्बीवरस होते हैं और वुडी होते हैं. शो करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट्स. ठीक, अब इसका हम देख लेते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. 1 स्पर्म प्लस एग, 2 जाइगोट बना देते हैं. सेकेंड स्पर्म पोलर न्यूक्लियाई, एंडोस्पर्म बना देते हैं. ठीक, सो या दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, ओ माय गॉड माय लैपटॉप इज गॉन ऑलमोस्ट. ऐसे होती है इनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन. एक बार होती है तो जाइगोट बनता है, दूसरी बार होती है तो एंडोस्पर्म बनता है. लाइफ साइकिल इनका बहुत शॉर्ट होता है. स्पोरोफाइट्स प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर्स, फिर ये पॉलिनेशन से फर्टिलाइजेशन होती है. सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, जर्मिनेशन ऑफ न्यू प्लांट, ऐसे होता है इनका. स्पोरोफाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, फिर उनका पॉलिनेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है. फिर सीड्स और फ्रूट जो फॉर्मेशन होता है उसको अगर वो जर्मिनेट हो जाए तब भी नया प्लांट बन जाता है. बहुत शॉर्ट होता है इनका. इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होता है एंजियोस्पर्म का? यूज़फुल होता है फूड्स, क्योंकि हमें फूड मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं इनसे, वेजिटेबल्स भी इनसे मिलते हैं, सीरियल्स भी इनसे मिलते हैं, क्रॉप, वीट, राइस सब इनसे मिलता है. ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी होते हैं, मेडिसिन भी होते हैं इनके, इनसे हमें टिम्बर भी मिलता है. हार्मफुल कुछ एक जो वीड्स होते हैं इनके वो हार्मफुल होते हैं, और कुछ एक जो पॉलन्स होते हैं फिर से वो एलर्जी कॉज करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द किंगडम प्लांटे. मुझे पता है कि
बहुत मैंने जल्दी इसको पढ़ा दिया है आपको। पूरा किंगडम प्लांटा इसके अंदर कवर है, बस एलगे उसमें रह गया, थैलोफाइट्स, ठीक। और वो भी बहुत अच्छे से मैंने डिफ़ाइन किया है, उसको मैंने वाइट बोर्ड से पढ़ाया है अपने। सो ब्रायोफाइट, पेट्रिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपकी वो कन्फ्यूज़न को ज़रूर दूर करूँगी। एंड ये क्लास थर्ड चैप्टर है क्लास 11th का, ठीक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियोस में फिर भी कोई कमी लगती है और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। एंड बिफोर दैट मैं एमएससी हूँ ज़ूलॉजी में, तो मतलब ये मत सोचना कि ऐसे ही पढ़ा रही है उठ के समवन एल्स। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल Bioholic08। इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है और यूट्यूब पे भी मेरा पेज है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे हेल्दी एंड स्टडी हार्ड।